आप अब आइएगा इसके इस ट्रीटमेंट के लिए ना, तो इतना दिन में नहीं होगा। हाँ, खुलने में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। कितना टाइम तकरीबन यहाँ आना पड़ेगा? आप मान के चलिए 1 महीने, 1 महीना मान के चलिए उसमें इतना। 50% आता है खुलने का चांस। 1 महीना में 50 नहीं तो 50 नहीं बोलूंगा, लेकिन 70% तक खुल रहा है। एक बार 6 महीना में बिल्कुल खुल सकता है 30 से। आराम से खुलेगा, लेकिन आपको प्रॉपर हमारी बात मानना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपका कमर में 3 जगह पर नशा चपा हुआ है, देख भी सकते हैं। और दूसरी बात ये है आपका, ये देखिए यहाँ पे कुछ दाग सा दिख रहा है। हाँ, ये वाइट करके। नहीं नहीं, इसका ब्लैक। ये पैटर्न देखिए, और ये पैटर्न यहाँ पे धसा हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो होता क्या, हम लोग को नेपाल में यहाँ थोड़ा परेशानी रहने का होता है। इंडिया में कहीं अगर हम थेरेपी वाले के बगल में रूम लेके रहेंगे तो बेटर हमको लगता है यहाँ से। नहीं कोई बात नहीं, आप इंडिया में भी अगर थेरेपी कराना चाहते हो ना तो करा सकते हो, लेकिन वही मैंने बोला ना आपको कि थेरेपिस्ट होना चाहिए, ये चटक फटक करने वाला नहीं होना चाहिए। और थेरेपी में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम देना पड़ेगा आपको, आप चाहे जैसे देखिए। हैं? और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ सावधानी भी रखना पड़ता है। क्या सावधानी रखना पड़ता है? जैसे कि आप मिल चलाते हैं ना। मैं अभी तो बंद है। अभी बंद कर दिया 6 महीना से। 6 महीने से जब बंद है तो ठीक हो जाना चाहिए था। यहाँ देखिए, हम थेरेपी बता रहा था पटना में करने लिए, घर पे किया 4-5 महीना, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। एक ये वाला होता है ना, कौन सा दवाई होम्योपैथी वाला, होम्योपैथी जानते हैं? हम भी जानते हैं, लेकिन पता नहीं, उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं। मेडिसिन। सबसे पहले पूर्णिया गए थे। पूर्णिया गई पड़े, सब पूर्णिया का है, हमारा पूर्णिया का है, पूर्णिया का है, पूर्णिया का है। पूर्णिया में एक डॉक्टर है, ठीक ठाक है, नर्स का है, बीसी रहा है, ऑपरेशन लिख उसकी राय करके ऑपरेशन लिख दिया। उसके बाद नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर ऑपरेशन ही बोलेगा, दूसरा कुछ नहीं बोलेगा। ऑप्शन लिख दिया। उसके बाद वो एक ऑप्शन दिया कि आपको अगर मेरा दवाई खाना है तो 20 दिन 24 घंटा बेड रेस्ट करना होगा, उसके बाद भी दवाई देंगे। तो आप छोड़ दिए, उसके लिए हम पटना आइए बस। आइए बस में फिर वही दवाई दिया, थेरेपी वाला को भेज दिया। थेरेपी इसको बताया था, 4-5 महीना किया है घर पे, 5-6 महीना दवाई ली, 5-6 महीना दवाई ली चली। मेरे ख्याल से नहीं। बात क्या है कि आपका, इसीलिए मैं पूछा था आपसे कि आपका जो मतलब पेशाब और टॉयलेट जो होता है वो कंट्रोल हो पाता है, रोक पाते हैं कि नहीं? सुबह में 3-4 बार होता है सुबह में। इसको रोक लेते हैं ना, हाँ। रोक पाते हैं ना। हाँ। बस। तो अगर पेशाब लगा और पेशाब के जगह पहुंचते पहुंचते रास्ते में हो गया, इसको रोक नहीं नहीं पाए, वैसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ, रोक नहीं पाए, वो टाइम है आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अच्छा। वो ऐसा टाइम रहता तो मैं भी बोलता कि आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप तो अभी फिट है, बढ़िया है, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज जब कर सकते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए ना, एक्सरसाइज करके उसको ठीक कीजिए। और इसमें और एक दिक्कत क्या है आपका, हमारे कह रहा है कि जो नशा ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, वो एक गली होते पास होता है, जैसे गोल वाला, जैसे कि ये गोल है ना बना हुआ, इसी से काला सा एक रास्ता जैसा आ रहा है ना ऊपर से नीचे। हाँ, इस साइड साइड सफेद दिख रहा है आपको। ये इसका जाने वाला रास्ता है। ठीक है, ब्लड नहीं है वो, सीएसएफ होता है, दिमाग का वो पानी जैसा होता है। ठीक है, तो ये जाने वाला रास्ता भी जो है इनका पतला हो गया, थोड़ा बल्क हो गया, बल्क के कारण से वो नस को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, वो भी ठीक हो जाएगा। उसको भी ज्यादा इन्फ्लामेशन कम होगा ना, जैसे कि ये यहाँ पर नस चपा हुआ है, उसके कारण से भी वो पतला हो सकता है, ये नहीं कि ये नहीं हो सकता है। हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, आप एक्सरसाइज कीजिएगा, लेकिन भारी उठाने वाला काम, आगे झुकने वाला काम बंद नहीं कीजिएगा, तो वो नहीं ठीक होगा। वो परसिस्टेंट आपको दर्द होता ही रहेगा। हाँ, ये है कि झुकने में क्या दर्द करता है, खाने पीने में भी झुकने में दर्द करता है। वो करेगा ही, वो करेगा ही। झुकना बिल्कुल नहीं है। झुकना नहीं है, झुकना नहीं है। आप ये ध्यान में रखिए, झुकना नहीं है। और झुक के सामान उठाया तो ये होता है ना कि मतलब सोने पे सुहागा जैसा हो रहा है उस दर्द के लिए। ठीक है, तो आप जितना झुकिएगा और झुक के जितना सामान उठाइएगा, तो ये धीरे धीरे और बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, यहाँ थोड़ा है, यहाँ थोड़ा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है। L1 है। ये L5S1 है, ये है L5S1।
ये हो गया L4 L5, अभी ये हो गया L3 L4, ठीक है। तो अगर इतना कीजिएगा तो वो अंदर तो चला जाएगा। अब ज्यादा पैदल चलना है, बाइक पे ज्यादा नहीं चलना है। पैदल में बहुत दर्द करता है थोड़ा थोड़ा चलने के बाद। जैसे कि पैदल चले, दर्द जैसे थोड़ा बढ़ने का हुआ, वहां पे 2 मिनट बैठ गए, घर पे चलिए, आंगन में चलिए, हमारे तो गाँव में आंगन शांगन रहता है, है नहीं, वो चलिए, वहां दर्द हुआ कुर्सी पे बैठ लिए, फिर उठिए, फिर चलिए, फिर कुर्सी पे बैठ लिए। ये आपको क्या करेगा, जो कड़ाही इतना है ना, धीरे धीरे इसको खोलने का काम करेगा, ठीक है। 2-3 किलोमीटर चल सकता आराम से, आराम जितना चल सकते हैं आप इतना चलिए, लेकिन एक बात याद रखिए, चलते समय आली पे नहीं चलना, जब खेत खलियान होता है ना, उस पे नहीं चलना है। जर्किन प्लेन जगह जर्किन में और दर्द करता है। वो तो होगा ही ना, वही कह रहा हूँ मैं, प्लेन रास्ता पे चलना है, जर्किन वर्किन नहीं चलना, जर्किन में चलना, बेल्ट दिए होंगे आपको। हाँ बेल्ट और हाँ, जब भी आप बाइक चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बेल्ट लगा के रखना है। बेल्ट कुछ 6 महीने लगे बेल्ट किया। गलत बात है ये। हेमोपैथी का दवाई जब से खा रहा है। होम्योपैथी वाला डॉक्टर साहब नहीं बोले आपको कि बेल्ट लगाना पड़ेगा? मैं उसके बाद जींस भी नहीं पहनने के लिए बोला तो क्या पहने, नंगा चलेगा? इधर ढीला नहीं चले कैसे भी, लोअर पहन के। लोअर पहन के? क्यों, उसका आइडिया मतलब कॉन्सेप्ट समझ में सब कुछ करता है। हम तो पूछना चाहिए ना। हम नहीं गए इसके साथ वहाँ पे। जैसे किसी ने बोला मेरे को आपको शर्ट नहीं पहनना चाहिए, आप शर्ट नहीं, आप शर्ट क्यों नहीं पहनेगा तो पहनना चाहिए? क्यों नहीं पहनना चाहिए? डॉक्टर साहब आपका काम है बताना हमको, बताइए क्यों नहीं पहनना चाहिए। तो पूछते ना आप उसको, मुझे भी नहीं पता कि वो PIBD है आपको और पैंट नहीं पहनना चाहिए, मुझे नहीं पता क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा आइडिया नहीं लगा मेरे को, मैंने कभी इसमें पढ़ा भी नहीं है। और से तो नहीं पास हो रहा है। तो उसे वही बताएगा। सब कुछ पहन सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। झुकना सिर्फ नहीं है। सिर्फ झुकना नहीं है, और झुक के वजन नहीं उठाना है, ठीक है। 2 चीज ध्यान में रखना है, कुछ नहीं करना है, आपको कुछ हुआ नहीं है, आप जब उसको बड़ा मत बनाइए, बहुत बड़ा बना रहे आपने। ये मेरा भी होगा, अभी मैं मेरा भी होगा। हमारा भी तो कमर अभी अभी मैं MRI कराऊं ना, ये मेरा भी होगा, PIBD मेरा भी होगा, सबको होता है। मैं भी जिम करता हूँ, तो मैं भी 200-250 किलो उठाता हूँ वहां पे जिम में, तो मेरा भी होगा, ऑब्वियसली होगा। मेरा मसल स्ट्रांग है, और मैं जो काम करता हूँ वो बायोमैकेनिकली, मतलब जैसे शरीर को करना चाहिए उस ढंग से करता हूँ, तो मेरे को उतना तकलीफ नहीं देता ये, ठीक है। आप उस ढंग से नहीं कर रहे तो आपको ज्यादा तकलीफ होगा। आपका मसल वीक है, कोर कोर मसल वीक है, बैक मसल वीक है, इसलिए आपको तकलीफ देता है। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं है, ज्यादा उसको हाई फाई बना देता है। ये PIBD मतलब इस संसार में 99% आदमी को होगा। अब जो राजा महाराजा है वो कभी झुका ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, उसको तो एक्सपेक्टेशन जो कुछ ना कुछ किया सबको होगा। सबको होगा, तो ये होगा ही होगा। एक ना एक बार सबको कमर में दर्द होता ही रहता है, मेरा हो रहा है, हम ज्यादा खड़ा रहते हैं तब कौन होता है। तो आपका भी होगा। आपका भी कोर मसल वीक है, पेट निकला हुआ तो कोर मसल वीक है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे ना जिंदगी में, मतलब लाइफ स्टाइल में, तो इसका तकलीफ नहीं। अभी आप क्या है कि अभी ऑपरेशन करा ले, तो भगवान ने करे कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना आपको। और तब वही तो समस्या दिक्कत हो रहा है, डर हो रहा है कि कहीं जब यहाँ से नीचे गए तब क्या होगा। अभी तो आप चल फिर पा रहे हैं, जो बोलेंगे वो कर पाएंगे, हाँ। है तो करिए, उस तरफ मत जाइए आप। बॉडी में ना चीरा मत लगाने का प्रयास डॉक्टर भी नहीं करता है, जल्दी नहीं करता। जल्दी नहीं करता वो। अब वो ऐसा भी आ गया, वैसे ही करना ही पड़ेगा, तभी लगाता है, नहीं तो नहीं लगाता। डायरेक्टिव बोल दिया ऑपरेशन करना है मेरा, कहीं कहीं एग्जाम ले लिया है डायरेक्टिव। क्लिनिक में गए थे क्या? क्लिनिक में गए थे? नहीं ये पूर्णिया वाला है, उसे में लिखा मरीज को ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। जरूरत तो हवा मैं भर दिया दिमाग में पूरा। जरूरत मैं भी बोलूंगा ना, ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। अब पड़ेगा ये तो नहीं बोलूंगा ना, पड़ सकती है। 21 रोज बेड पे खाना है, लेटरिन पेशाब बेड करना है, अब बेड उठा के 4 काम में बोझ देना है, अब बेड सही लेके आना है मेरे पास। उसको ये भी आइडिया को लगा, ये बस यार एक ही बात कीजिए, एक काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हो सके हो सके तो आइए, बढ़िया रहेगा। यहाँ पे